अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम क्वेश्चन टैग के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन टैग को है ना सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के देना नहीं है। यहाँ पे कभी कभी है ना आपको स्टेटमेंट भी रहते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट में मोस्टली हार्डली, जैसे कि नेगेटिव स्टेटमेंट, हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट में थोड़ी ही चीज़ों को फोकस करते हैं। नो, नॉट, नेवर। यहाँ पे मैं बता रही हूँ वेरली, हार्डली, नीदर, नो, नोबडी, नन, नथिंग। ऐसे जब भी आएंगे तो वो सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव लेंगे। ये क्या भी बहुत टफ टास्क नहीं है, बहुत इजी वे है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो ये बहुत इजी लगेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए कि मेरी और एक प्रीवियस वीडियो में मैंने टेंस और टाइप ऑफ टेंसेस भी अपलोड की चुकी हूँ। आप एक टाइम थोड़ा सा ब्रीफ देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाना बता दूंगी। और 4 बेसिक रूल्स आपको ध्यान में रखना ही रखना है। जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे, जिस टेंस में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा या स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसी टेंस में आपको आंसर भी करना होगा। आपका आंसर्स कभी भी कौन से भी टेंस को छोड़ के नहीं चलेगा। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में दिए हुए हैं तो उसका आंसर भी आप प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। अगर वो पास्ट टेंस में है तो पास्ट, और पास्ट टेंस में अगर वो परफेक्ट में है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो उसी वे पे देना चाहिए आपको। यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पता है टोटल 12 टेंस है ना, वो 12 टेंस की हेल्पिंग वो भी याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे है ना फर्स्ट टेंस को सेम रहना चाहिए। दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी रहता है वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव वे पे चले जाएंगे। इफ द सेंटेंस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव रहता पॉजिटिव जाएगा, बोले ना। वैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव रहा तो वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव पे जाता है। और नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता। अगर वहाँ पे अंजलि की जगह शी है तो शी ही रहेगा आंसर्स में। अगर रवि की जगह हम कुछ दूसरा डाल रहे हैं तो नहीं, रवि की जगह ही है। अगर मैं वो आपको जब स्टेटमेंट दिया गया है उसमें आई है तो आंसर में भी आई लेना है आपको। कुछ केसेस, हाँ कुछ केसेस में जैसे लेट्स गो बोल के बोल रहे, लेट्स गो, लेट्स के माने लेट्स गो ऑल। यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे कहाँ पे भी प्रोनाउन नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लगा के चले जाएंगे। यहाँ पे तीसरा क्या है मालूम, जब भी नेगेटिव क्वेश्चन टैग रहता उसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, जैसे एम प्लस नॉट, मोस्टली लोग क्या करते हैं एम नॉट ऐसा लिखते, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक रूल्स है क्वेश्चन टैग में। जब ये करते हैं क्या है क्वेश्चन टैग में, जब भी बेरली, हार्डली, नीदर, नो, नोबडी, नन, नथिंग, सेल्डम ऐसे आएंगे तो वो क्या हो गया, नेगेटिव रहेगा। उसको निकाल के आप पॉजिटिव करेंगे। अगर आपका पॉजिटिव रहा तो ये सब लगा के नेगेटिव करेंगे आप। ओके, 4 थिंग्स क्या माइंड में रखेंगे आप, जो टेंस में आपको दिया गया है क्वेश्चन का उसका आंसर उसी टेंस में देंगे। यानी 12 जो टेंस है, एक भी टेंस को इधर से उधर चेंज नहीं करेंगे। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो आंसर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में ही रहेगा। और दूसरा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे आई बोल के क्वेश्चन में दिए है तो आंसर्स में भी आई बोल के ही रहेगा। और फोर्थ वन, जब भी नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा ऐसा एम नॉट बोल के ऐसा पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ एम एंड बोल के, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ऐसा कॉमा लगा के। नॉट का क्या आता है एब्रीवेशन, ऐसा आता ना, ऐसे जैसे कि आर नॉट, तो क्या लेंगे इसको, अरेंट। ऐसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लेंगे। ये था बेसिक सा रूल्स। अब हम चले जाएंगे 12 टेंस, जो हमारी टेंस है। यहाँ पे टेंसेस है, मैं आपको बताई टेंस की इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है जब भी क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट का क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। ऐसी फ्यूचर टेंस भी ऐसी रहेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेंगे। ओके, तो ये 12
सब टेंसेस देखे जो 3 मेन है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। एक प्रेजेंट टेंस को हम 4 इसमें सब डिविजन लिए हैं, पास्ट में 4 लिए हैं, फ्यूचर में टोटल हम कितने लिए हैं, इसको 12 ले चुके हैं। अब ये 12 टेंस के हम क्या करेंगे, इनके हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू एंड डस। अदरवाइज अगर आप विदाउट डू एंड डस के सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो V1 प्लस यस, ई एस एंड आई एस का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जगह एम, इज, आर, उसके साथ पोजिशन ऑफ वर्ब क्या रहेंगे, V1 प्लस ING रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह हैज़ एंड हैव, इसके साथ पोजिशन ऑफ वर्ब क्या रहेगा, V2 और V3 रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, हैव बीन एंड हैज़ बीन। हैव बीन किसके लिए रहेगा, प्लूरल प्रोनाउन के लिए रहेगा। हैज़ बीन क्या रहेगा, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए रहेगा। पोजिशन ऑफ वर्ब V1 प्लस ING रहेगा। पास्ट में क्या रहेगा, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में डिड रहेगा, जब डू एंड डस का रिप्लेसमेंट डिड रहेगा पास्ट में। लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाना रहता क्वेश्चंस को, खाली हेल्पिंग वर्ब्स याद रखिए। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस और एक वे पे बना सकते हैं, जैसे V2 ऐड करके, जैसे टेक, टुक, टेकन, टुक टुक लगा के कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे, वॉज एंड वर, उसकी पोजिशन ऑफ वर्ब क्या रहेगी, V1 प्लस ING रहेगी। पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड प्लस V2। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव एंड हैज था, यानी प्लूरल प्रोनाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए सिर्फ एक ही आएगा, चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी सेम रहेगा। यहाँ पे हैव बीन एंड हैज बीन आया है, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन ही आएगा। पोजिशन ऑफ वर्ब जब भी कंटिन्यूअस 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 है तो V1 प्लस ING आएगा ही आएगा। फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस में विल एंड शल आया, शल किसके लिए यूज़ करेंगे ज़्यादा, आई एंड वी के लिए शल का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, यानी शल सिर्फ आई एंड वी के लिए यूज़ होगा। जैसे शल आई गो, वी विल, वी शल, ऐसा मोस्टली देखो वी के लिए भी हम लोग विल यूज़ करेंगे, लेकिन वी के लिए हम शल यूज़ कर सकते हैं। तो शल विल बी यूज ओनली फॉर आई एंड वी बोल के बोल सकते हैं आप। इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के शल बी, विल बी, V1 प्लस ING आएगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विल हैव, विल हैज आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शल हैव बीन, विल हैव बीन। ये जस्ट आपके लिए क्विक रिविजन्स के लिए मैंने ये एक डायग्राम प्रिपेयर करी थी, आप लोगों को शायद जल्दी से रिवाइज हो जाए। इसको पॉज करके आप एक छोटा सा नोट भी बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसकी क्या हेल्पिंग वर्ब्स है और इसमें क्या पोजीशंस है वर्ब की, वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इसकी प्रैक्टिस की ओर। चलो अब हम टेंस की तरफ हो गया है, अब थोड़े देखेंगे क्वेश्चन टैग बनाने का फॉर्मेट क्या है। अब तो मैम ने टेंस क्यों दिखाया, थोड़ा क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे थे होंगे। चलो क्या भी हो, यहाँ पे आपको सिंपल वे पे दिखाती हूँ। देखो मैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ली हूँ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेडिंग भी लिख दी हूँ मैं। यहाँ पे पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव, मैं पहले ही बताई, जब भी क्वेश्चन टैग रहेगा पॉजिटिव में रहा तो नेगेटिव देना है आपको, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव देना है। अब यहाँ पे पॉजिटिव सपोज डू है तो आंसर्स क्या में रहेगा, डोंट में रहेगा। डस है, डजंट में रहेगा। एम है, एमेंट रहेगा। आर, आरेंट, इज, इजंट, हैव, हैवेंट, हैज, हैजंट, हैव बीन, हैवेंट बीन, हैज बीन, हैजंट बीन। ओके, ये पॉजिटिव में आया तो ये इसमें इस वे में देंगे, नेगेटिव में बाय एडिंग द नॉट 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 नॉट। ओके, डू का डोंट, डस डजंट बोल के। पास्ट टेंस में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए। डिड का डिडंट, वॉज का वजंट, वेर का वरंट, हैड का हैडेंट, हैड बीन का हैडेंट बीन। ओके, हैड का हैडेंट बीन। अब यहाँ फ्यूचर टेंस पे थोड़ा ध्यान देके देखिए, विल का ओंट है, विलंट नहीं आता है। जो 2021 का टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट विल बी द सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब बोल के, उसमें विल दिया था और उसका विल का नेगेटिव फॉर्म क्या था बोल के क्वेश्चन दिया था। तो वहाँ पे विलेंट बोल के भी था, तो मोस्टली लोग कन्फ्यूजन करे, विलेंट डाले, ओंट आता है इसका। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत टाइम, ये क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है टेट एग्जाम्स में इंग्लिश मेथड में। शल का भी शांत, ये दो आप जरा ध्यान से देखेंगे। विल का ओंट आएगा, शल का शांत आएगा। ओके, विल बी का एज इट इज ओंट बी, शल बी का शांत बी।
विल हैव का ओंट हैव, शैल हैव का शांट हैव, विल हैव बीन का ओंट हैव बीन, शैल हैव बीन का शैलेंट शांट हैव बीन। अब देखो शैलेंट हैव बीन, जब मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ, एब्रीवेट फॉर्म पे नहीं लिख रही हूँ, उसको एक्सपैंड करके लिख रही हूँ, तो तब आप लिख सकते हैं नॉट। लेकिन जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब क्वेश्चंस बना रहे हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है, मैं बताई थी क्योंकि नहीं, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट आता है विल का ओंट आता है, कॉन्ट्रैक्ट पे आना ज़रूरी है ना, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जैसे लगा के हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव का जस्ट एफन लगा के बनाना रहता, तो विल का ओंट मैं लास्ट बता दी हूँ फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम में ही कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म रहता वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव में बोला तो इसका ही सेम नेगेटिव ले लेंगे, अगर नेगेटिव फॉर्म में बोलेंगे तो इसका पॉजिटिव फॉर्म लेंगे। अगर टेंस पास्ट टेंस में है तो टेंस वैसे ही रखेंगे, चाहे प्रेजेंट टेंस में पूछा तो प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, पास्ट में पूछा पास्ट में ही रखेंगे, फ्यूचर में पूछा तो फ्यूचर ही रखेंगे। खाली यहाँ पे अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट टेंस को पॉजिटिव फॉर्म में पूछा तो आप आंसर नेगेटिव फॉर्म में देंगे, अगर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग में नेगेटिव फॉर्म में पूछा तो आप पॉजिटिव फॉर्म में देंगे। सेम पास्ट टेंस के भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बनाई, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में है जिसके पास्ट टेंस का हो गया, फ्यूचर टेंस के भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे देखो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ के सेम सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स मालूम है, बहुत इजी से आप लगा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पे जस्ट नॉट ऐड करके पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना सकते हैं इजीली से। जैसे यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के थोड़े क्वेश्चंस लिख के रखी हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रही थी तो कैमरा ऑफ था, नो प्रॉब्लम। दैट इज़ योर कार इजेंट इट, यहाँ पे ये देखो ये पॉजिटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये लिखेंगे, बट इसको नेगेटिव फॉर्म में ऐड करेंगे नॉट लगा के। कार नॉन लिविंग थिंग्स, ऑफकोर्स कार का इट ही आएगा, तो इट क्वेश्चन मार्क दैट इज़ योर कार का इजेंट इट क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ेंगे। यू डोंट ऑफन कुक, डोंट या नेगेटिव फॉर्म में है और कौन सा है सिंपल प्रेजेंट है, तो ये डोंट का ये डू का यहाँ पे डू लेंगे, डोंट की जगह डू लेंगे, यू का एज इट इज यू लेंगे, तो अब ये क्या होगा डू यू क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट फ्रॉम अराउंड हियर, आई एम नॉट, नॉट है देखो यहाँ पे एमेंट हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे एम आई, यहाँ पे प्रोनाउन है तो एज इट इज़ हम प्रोनाउन को लिखिए। कभी ऐसे होता है कि आपको क्वेश्चन में नाउन भी दिया जाता है, तो उस टाइम पे ना आपको रिप्लेसमेंट करना रहता प्रोनाउन से। आगे देखेंगे हम कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जहाँ पे आपको नाउन दिया जाएगा लेकिन आंसर्स में इसको ना प्रोनाउन लगाना ज़रूरी होगा। दे आर रियली गुड फ्रेंड, आर, अब ये प्रोनाउन आर हेल्पिंग वर्ब्स हुआ कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, दे क्या है आपको पता है प्रोनाउन है प्लूरल फॉर्म का, तो अब यहाँ पे आंसर क्या हुआ आरेंट दे क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। ओके, यासिन वजन इनवाइटेड टू द पार्टी, अब देखो यासिन क्या हुआ नाउन हो गया, वजंट ये क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, तो अब यासिन क्या है, यासिन का नाउन है, कौन सा जेंडर है ये पता है आपको ना, मैस्कुलाइन फेमिनाइन पढ़ चुके होंगे आप लास्ट क्लासेस में। तो अब ये यासिन का जो है ना उसको हम क्या करेंगे ही लेंगे, पहले क्या करेंगे क्वेश्चन बनाना है हमको, वॉजन का क्या लेंगे आप हम सीधा वॉज ही क्वेश्चन मार्क। देखो अब यहाँ पे नाउन था यासिन, मैं इसको रिप्लेसमेंट की हूँ ही से, क्योंकि ये बॉय का नेम है तो ऑफकोर्स बॉय के नेम के साथ आप लोग ही लगाते, ये तो कॉमन आपको पता ही है। अंजलि डिड हर होमवर्क, डिड पॉजिटिव है यहाँ पे, तो आंसर्स क्या होगा नेगेटिव, अंजलि की जगह रिप्लेसमेंट क्या करेंगे हम शी से करेंगे, ये अंजलि नाउन है तो इसका रिप्लेसमेंट हम प्रोनाउन से करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे डिडंट अंजलि, डिडंट अंजलि की जगह डिडंट शी, डिडंट शी, हनुमंता हैज़ गॉट ए नाइस कार, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अब हम है हनुमंता का नेम है इसको रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे प्रोनाउन से करेंगे। पहले क्या लेंगे हैज़ पॉजिटिव है, इसको हम पहले इसको क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे, हैजेंट हनुमंता क्या है ही है, तो ही हैजेंट ही क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। जॉन कैन मेक हिज ओन डिसीजन, कैन विल कन्वर्ट एज ए कांट। ओके जॉन है देखो यहाँ पे
जॉन कैन मेक हिज ओन डिसीजंस। अब यहाँ पे कैन है, कैन का आंसर क्या होगा? कांट होगा। जॉन ऑफ कोर्स ही, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। आई शुड सी ए डॉक्टर, शुड का शुडंट, शुडंट आई का एज इट इज प्रोनाउन का प्रोनाउन एज इट इज आएगा, शुडंट आई। फातिमा हैडेंट, ये पास्ट परफेक्ट का है, देखो हैडेंट नेगेटिव वे पे है। फातिमा हैडेंट डन हर होमवर्क, हैडेंट की जगह हैड, फातिमा की जगह शी, हैड शी, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या थे, थोड़े से सैम्पल रखी थी मैं आपके सामने, जो बहुत ही सिंपल वे पे आप पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव बना सकते हैं। और थोड़े होमवर्क की टाइप में आपको रखी हूँ मैं। मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के इसके आंसर डाल देना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लिख के डालने के लिए, 1-2 मिनट टाइम ले लेके कीजिए। दे आर आर रिलेटिव्स, शी इज़ फ्रॉम रिच फैमिली, he gifted you a perfume, you wouldn't stop me, वेंकटेश विल बी फेल इन एग्जाम। ये थोड़े से स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं आपको, इसका क्वेश्चन फॉर्म बना के दीजिए। इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स लिख के डालिए, ताकि मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश कर सकूँ। थैंक यू वन एंड ऑल।